पंच परमेष्ठी भगवान की जय। गाथा नंबर 422 प्रारंभ करते हैं। धम्मच्छियोणणाणं जम्मा धम्मोणयाण दे किंची तम्मा अन्नं लाणं अन्नं धम्मं जिणाविन्ति बोलो। धम्मच्छियोणणाणं जम्मा धम्मोणयाण दे किंची तम्मार्णं लाणं अर्णं धम्मं जिणाविन्ति। धम्मच्छियो, आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। धम्मच्छियो धर्मास्तिकाय, नणाणम नहीं है ज्ञान। क्यों नहीं है? जम्मा क्योंकि, धम्मो माने धर्म द्रव्य, न यान दे किंची नहीं जानता है कुछ भी। धर्म द्रव्य कुछ भी नहीं जानता, इसलिए धर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है। तम्मा अन्नम लाणम, इसलिए अन्य है ज्ञान, अन्नम धम्मम और धर्म द्रव्य अन्य है, ऐसा जिनाविन्ति जिनदेव कहते हैं। आइए गाथा का पद्यानुवाद। धर्मास्तिकाय वह ज्ञान नहीं आता है, वो जानता स्वपर को न कभी आता है। धर्मास्तिकाय वह भिन्न सदा रहा है ज्ञान भिन्न मतयों जिनका रहा है। धर्मास्तिकाय अजीब है, निज और पर को नहीं जानता, इसलिए धर्मास्तिकाय अलग और ज्ञान अलग। ज्ञान धर्मास्तिकाय का गुण भी नहीं, ज्ञान का धर्मास्तिकाय से कोई संबंध भी नहीं। बस संबंध इतना है कि धर्मास्तिकाय को ज्ञान जानता है, लेकिन धर्मास्तिकाय हमेशा से अलग है और ज्ञान अलग है, ऐसा भगवान का मत है जो उचित है। धर्मास्तिकाय पुद्गल, ज्ञान जीव का गुण होने से चेतन, चेतन भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, ऐसा समझना चाहिए। आइए गाथा नंबर 423 देखते हैं। छियो जम्लयाण दे किंची तम्मा अन्नं लाणं अर्णमधम्मं जिणाविन्ति बोलिए। णहवदिणाणमधम्म छियो जम्लयाण दे किंची तम्मार्णं लाणं अर्णमधम्मं जिणाविन्ति। गाथा नंबर 422 में धर्म द्रव्य के आधार से वर्णन हुआ था कि धर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है, ज्ञान भिन्न है, धर्म द्रव्य भिन्न है। यहाँ इस गाथा नंबर 423 में अधर्म द्रव्य की अपेक्षा वर्णन है। आचार्य बता रहे हैं संसार में जितने भी द्रव्य हैं उनमें ज्ञान जीव में है, अन्य किसी में नहीं। जानने देखने वाला मात्र जीव है, ये बता रहे हैं। देखिए जरा गाथा 423 का शब्दार्थ। ण हवदि नहीं होता है, णाणम ज्ञान, अधम्मच्छियो अधर्म अस्तिकाय, अर्थात अधर्म अस्तिकाय माने अधर्म द्रव्य ज्ञान नहीं होता।
क्यों नहीं होता? न यान दे किंची, क्योंकि अधर्म द्रव्य कुछ भी नहीं जानता। तो अधर्म द्रव्य का काम क्या है? जब जीव और पुद्गल ठहरते हैं तो ठहरने में सहकारी होता है, ये उसका काम है। जानना उसका काम नहीं। ज्ञान उसको जाने ये तो ठीक है, वो ज्ञेय रूप तो है, पर वो जाने ये नहीं। जानने वाला द्रव्य तो मात्र जीव है। तम्मा, इसलिए राणम अर्णम ज्ञान अन्य है, अधम्मम अर्णम अधर्म द्रव्य अन्य है, ऐसा जिनेन्द्रियो भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है अधर्म द्रव्य भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। ज्ञान जीव का गुण है, अधर्म द्रव्य अन्य द्रव्य है। अन्य द्रव्य का गुण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अर्थ देखें, अधर्म द्रव्य और ज्ञान एक नहीं है, क्योंकि अधर्म द्रव्य कुछ भी नहीं जानता, इसलिए ज्ञान भिन्न वस्तु है और अधर्म द्रव्य उससे भिन्न वस्तु है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। गाथा 423 का पद्यानुवाद देखें। होता न ज्ञान यह द्रव्य अधर्म ज्ञाता, औचित्य है न कुछ भी वह जान पाता। अत्यंत भिन्न चिर द्रव्य अधर्म भाता, है ज्ञान भिन्न पर से रखता न नाता। जैसे धर्म द्रव्य के बारे में बताया था, धर्म द्रव्य अजीब है, वो जानने वाला ज्ञाता नहीं है। इसलिए पहली पंक्ति में यहाँ भी दिया कि वो अधर्म द्रव्य, अधर्म माने पाप नहीं, वह अधर्म द्रव्य ज्ञान नहीं होने से उसके ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो ज्ञाता नहीं है। औचित्य है न कुछ भी, और इसलिए वह कुछ जान पाए इसका कोई औचित्य नहीं, उसका गुण ही नहीं है जानना। तो जानना किसका गुण है? जानना तो मात्र एक जीव द्रव्य का गुण है। अत्यंत भिन्न चिर द्रव्य अधर्म भाता, अधर्म द्रव्य तो हमेशा से अत्यंत भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। ये दोनों एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते। तो क्या इनका कोई संबंध नहीं? नहीं। ज्ञान ज्ञान है, अधर्म द्रव्य ज्ञेय है। ज्ञान का काम अधर्म को जानना तो है, लेकिन अधर्म जानता नहीं, जानता ज्ञान है। अधर्म चाहे मैं ज्ञान को जान लूँ, नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसका गुण नहीं। जानना तो मात्र आत्मा का गुण है। गाथा नंबर 424 देखते हैं। कालो विरथिणाणम, कालो विरथिणाणम, जम्मा कालो नयान दे किंची, जम्मा कालो नयान दे किंची, तम्माण हो दिणाणम, तम्माण हो दिणाणम, जम्मा कालो अछेदणो नित्यम, जम्मा कालो अचेदणो नित्यम। बोलिए। कालो विरथिणाणम, जम्मा कालो नयान दे किंची, तम्माण हो दिणाणम, जम्मा कालो अछेदणो नित्यम। जैसी आज पहली दो गाथाएं हुई, वैसी ये भी वैसी ही गाथा है। पहली गाथा में धर्म द्रव्य की बात थी, दूसरे में अधर्म द्रव्य की बात हुई, और इसमें काल द्रव्य की बात है। आचार्य ये बता रहे हैं अन्य द्रव्यों से आत्मा भिन्न है। अन्य द्रव्यों में ज्ञान नहीं पाया जाता, आत्मा में ज्ञान है। अन्य द्रव्य इसलिए जानते नहीं, जानने वाला तो मात्र आत्मा है। इसलिए पहली गाथा में धर्म द्रव्य की बात हुई, दूसरे में अधर्म द्रव्य की बात हुई, इसमें काल द्रव्य की बात हो रही है।
कालो भी नत्थिणाणम, काल द्रव्य भी ज्ञान नहीं है। जम्मा क्योंकि कालो माने काल द्रव्य, न यान दे किंची, नहीं जानता है कुछ भी। काल द्रव्य किसी को जानता है क्या? नहीं जानता। क्या करता है? वो तो द्रव्य के परिणमन में सहकारी है। जिस द्रव्य के संपर्क में काल द्रव्य आएगा, जो अणु आएगा, वो उस द्रव्य में परिणमन कराएगा। उसका काम जानना देखना नहीं, उसका काम तो परिणमन कराना है। तम्मा इसलिए न हो दिणानम, काल द्रव्य ज्ञान नहीं होता। जम्मा क्योंकि कालो अचेदनो नित्यम, काल तो नित्यम माने नित्य माने हमेशा अचेतन है। काल द्रव्य अचेतन है और ज्ञान तो जीव में पाया जाता है, इसलिए काल द्रव्य में ज्ञान नहीं है और इसीलिए काल द्रव्य अचेतन है। चेतन तो मात्र एक द्रव्य है, जीव। अन्य पांचों द्रव्य अजीव हैं। अर्थ देखिए, काल द्रव्य और ज्ञान एक नहीं है, क्योंकि काल द्रव्य तो कुछ भी नहीं जानता, इसलिए ज्ञान नहीं होता। काल द्रव्य तो नित्य अचेतन है, जड़ है, इसलिए काल द्रव्य भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। काल द्रव्य भिन्न है, जीव पदार्थ भिन्न है। आइए 424 का पद्यानुवाद देखते हैं। वो काल ज्ञान नहीं हो सकता है, वो काल जान सकता कुछ भी अता है। काल काल जड़ ही चिरकाल भाता, लो ज्ञान ज्ञान मणिमाल निहाल साता। काल ज्ञान नहीं, ज्ञान काल नहीं। काल का गुण ज्ञान नहीं है, इसलिए काल कुछ भी नहीं जानता। काल में ज्ञान क्यों नहीं है? हमेशा से वो जड़ है और जड़ में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो मात्र जीव में होता है। आइए गाथा नंबर 425 देखते हैं। आयासं पीयणाणं, आयासं पीयणाणं, णहवदि जम्माण याण दे किंची, णहवदि जम्माण याण दे किंची। तम्मा अर्णायासं, तम्मा अर्णायासं, अर्णं म्लाणं जिणाविन्ति, अर्णं म्लाणं जिणाविन्ति। बोलो। आयासं पीयणाणं, णहवदि जम्माण याण दे किंची, तम्मा अर्णायासं, अर्णं म्लाणं जिणाविन्ति। सभी द्रव्यों को लेकर इनमें ज्ञान नहीं है, इसलिए ये द्रव्य नहीं जानते हैं। चर्चा हो रही है धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य की चर्चा हो गई। अब इस गाथा में आकाश द्रव्य की चर्चा हो रही है। आकाश द्रव्य भी अजीव द्रव्य है। द्रव्य 6 हैं, उनमें जीव के अलावा 5 द्रव्य अजीव हैं। अब क्योंकि आकाश द्रव्य भी अजीव है, तो आकाश में ज्ञान नहीं और आकाश किसी को जानता नहीं। यही इस गाथा में बताया है। आइए देखें। आयासंपीयणानम, आकाश द्रव्य भी और ज्ञान न हवदि नहीं होता। आकाश द्रव्य भी ज्ञान नहीं होता। जम्मा नयाण दे किंची, क्योंकि कुछ भी नहीं जानता है। तम्मा इसलिए, अर्ण आयासम, आकाश द्रव्य अन्य है, णाणम अर्णम, ज्ञान अन्य है, ऐसा जिणाविन्ति जिनदेव कहते हैं। आकाश द्रव्य भी पुद्गल है, अजीव है, और जो अजीव होते हैं
उन अजीव द्रव्यों में ज्ञान नहीं होता। इसलिए आकाश जानता नहीं और उसमें ज्ञान होता नहीं। ज्ञान तो मात्र जीव का गुण है। आकाश द्रव्य और ज्ञान एक नहीं है, क्योंकि आकाश द्रव्य कुछ भी नहीं जानता और ज्ञान सबको जानता है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। इसलिए ज्ञान भिन्न वस्तु है और आकाश द्रव्य उससे भिन्न वस्तु है, ऐसा जिन भगवान कहते हैं। तो फिर अन्य द्रव्यों में और जीव द्रव्य में ज्ञान किस में पाया जाएगा? मात्र जीव में। आत्मा का जो लक्षण बताया ज्ञान, वो ज्ञान इसलिए बताया क्योंकि वो अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोषों से रहित है। ज्ञान आत्मा में है, अन्य में नहीं, अतिव्याप्ति दोष नहीं। सारे जितने भी जीव हैं सब में ज्ञान है, इसलिए अव्याप्ति दोष भी नहीं। ये बताने के लिए आचार्य ने ये 15 गाथाएं एक साथ लिखी हैं। गाथा 425 का पद्यानुवाद देखिए। आकाश जान सकता कुछ भी नहीं है, आकाश ज्ञान नहीं हो सकता सही है। आकाश भिन्न यह ज्ञान विभिन्न प्यारा, लेते जिनेश जग को उपदेश सारा। आकाश भिन्न है, जीव भिन्न है, ज्ञान जीव में है, आकाश में नहीं। इसलिए आकाश अन्य द्रव्यों को स्थान तो दे सकता है पर उनको जान नहीं सकता। स्थान देना आकाश का गुण है, लेकिन जानना आकाश का गुण नहीं। जानना जीव का गुण है, इसलिए जीव अलग है और आकाश अलग है। इस तरह सभी द्रव्यों का वर्णन आचार्य ने कर दिया और ये बता दिया अन्य द्रव्यों में ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो द्रव्य कुछ भी नहीं जानते। जानने वाला तो मात्र एक जीव द्रव्य है। जय जिनेंद्र।